जय हिंद दोस्तों, आज फिर से डिस्कस करने वाले हैं अग्निवीर के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्लास। मिशन 17 अप्रैल हमारा मिशन है। ये जीडी क्लर्क टेक्निकल ट्रेडमैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनरल नॉलेज की क्लास रहने वाली है। चलो शुरू करते हैं। भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश डैश है। द लैटिट्यूड पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया इज, उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप सोच सकते हैं। ज़्यादा टाइम चाहिए आपको तो वीडियो को पॉज करके ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। देखिए इसका आंसर होगा सी, कर्क रेखा। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें से 8 राज्य हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव ए रेलवे स्टेशन? निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड या सिक्किम? देखिए इसका आंसर होगा सिक्किम में नहीं है, और सभी में है बट सिक्किम में नहीं है। ये रेल लाइन से, सिक्किम जो राज्य है ये रेल लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सड़कों का ही नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट इज नोन एज डायमंड हार्बर? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? सोचिए इसका क्या आंसर होगा। हल्दिया का बंदरगाह, कांडला का बंदरगाह, मंझगांव का बंदरगाह या मुरगांव का बंदरगाह? देखिए इसका आंसर होगा पोर्ट ऑफ हल्दिया, हल्दिया का बंदरगाह। एक ए इसका आंसर होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए कांडला का बंदरगाह। देखिए जो कांडला का बंदरगाह है भारत के पश्चिमी तट पर है, वेस्ट पोर्ट पे है, गुजरात में स्थित है। और बात करते हैं मंझगांव का बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। देखिए जो मंझगांव का बंदरगाह है वो है पश्चिमी तट पर, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? ये महाराष्ट्र में स्थित है। उसी जैसे अगला है मुरगांव का बंदरगाह। ये कहाँ पे है? देखिए मुरगांव का बंदरगाह गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में स्थित है। और ये जो बंदरगाह है जुआरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? जुआरी नदी के किनारे स्थित है। ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं पोर्ट ऑफ हल्दिया के बारे में। इसका जो आंसर है वैसे ए है। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये जो बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है और इसे ही डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो लिखी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम पढ़ लेते हैं। जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज लिखी गई है, और है ग्लिम्पसिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक भी इनके द्वारा लिखी गई है। और देखते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा द माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज और स्वास्थ्य की कुंजी इनके द्वारा लिखी गई है। इंदिरा गांधी जी के द्वारा थी जो है माई ट्रूथ, मेरी सच्चाई, ये इनके द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू, अर्जुन अवार्ड क्या किसे दिया जाता है? देखिए क्या होगा इसका आंसर बताइए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को, कवि को, वैज्ञानिक को या अभिनेता को? देखिए भारत में जो अर्जुन पुरस्कार है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो इसका ए आंसर होगा। कश्मीर घाटी का प्रमुख नगर है, द मेन सिटी ऑफ कश्मीर इज पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा या इनमें से कोई नहीं?
देखिए कश्मीर घाटी का जो प्रमुख नगर है वो है श्रीनगर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बी आंसर है। थोड़ा इसके बारे में फैक्ट के बारे में पता कर लेते हैं। देखिए श्रीनगर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा शहर और ये ग्रीष्मकाल राजधानी भी है। जम्मू कश्मीर की एक ग्रीष्मकाल राजधानी भी है। ये कश्मीर घाटी में झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, जो सिंधु नदी की एक प्रमुख उपनदी है। ठीक है, ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की, और सिंधु नदी की लंबाई टोटल कितनी है, 2880 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से, इसका उद्गम स्थल है। और ये कहाँ कहाँ बहती है, चीन से होते हुए भारत, फिर पाकिस्तान बहती है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए कि इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया कि जो सिंधु नदी है ये चीन से होते हुए भारत फिर पाकिस्तान जाती है। इसमें सिंधु नदी में ये फिर क्या होता है, पाकिस्तान से अरब सागर में मिल जाती है। अरब सागर में मिलने से पहले इसमें सिंधु नदी में 5 नदियां आकर मिलती है, जैसे चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज आके मिलती है पाकिस्तान में, और ये फिर कहाँ पे चली जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है, जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं। देखिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन, आधी रात का सूरज, नॉर्वे को कहा जाता है, तो इसका सी आंसर होगा। देखिए नॉर्वे दुनिया का ऐसा देश है जहां आधी रात तक सूर्य दिखाई देता है, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहा जाता है। देखिए नॉर्वे एक यूरोप की कंट्री है, ठीक है, एक यूरोप का एक देश है नॉर्वे, और इसकी जो कैपिटल है वो है, राजधानी है ओस्लो। करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। इतना सा याद रखना और एक्स्ट्रा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। सत्यमेव जयते को डैश से लिया गया है, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। बताइए, मांडुक्य उपनिषद, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र या सामवेद। देखिए इसका होगा मांडुकाया उपनिषद होगा, ये इसका आंसर होगा। थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत सत्यमेव जयते का अर्थ होता है। ये मुंडिका उपनिषद के एक मंत्र का एक हिस्सा है, जो एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ भी है। ठीक है, जो मुंडिका उपनिषद है ये प्राचीन हिंदू ग्रंथ है, और यहीं से ही इसी मंत्र के, इसमें एक मंत्र है, उसी से ही ये सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेड्यूल दैट डील विद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन सा दस्तावेज भारत की आधिकारिक भाषाओं का विवरण करता है, 9th, 11th, 8th या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका होगा 8th। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भारत में कुल जो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, और ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। जो 8वीं अनुसूची से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें बताया गया है, इन आधिकारिक भाषाओं का 344A और 351 में बताया गया है। 344(1) में और 351 में इसका जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। देखिए बड़े सारे एस्पिरेंट गंगा और ब्रह्मपुत्र में कंफ्यूज होते हैं। देखिए इसका वैसे एक्चुअली में आंसर गंगा होगा, ब्रह्मपुत्र नहीं होगा। ऐसे सोचते ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी, हाँ सबसे बड़ी है, बट जो भारत में ये बहुत कम एरिया में बहती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी लगभग ब्रह्मपुत्र 900 किलोमीटर बहती है, और गंगा की जो लंबाई है इसका पहले तो ये समझ लीजिए ए आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं होना है।
ये गंगा की कुल लंबाई लगभग अप्रोक्सीमेटली 2525 किलोमीटर है। जो गंगा है भारत में लगभग 2071 किलोमीटर बहती है। जो बच गई, इनमें से माइनस करके जो बच गई वो बांग्लादेश में बहती है, और बांग्लादेश में इस गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी निकलती कहाँ से है? उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। थोड़ा और फैक्ट में जाएं तो उत्तराखंड से क्या निकलती है? गंगा नदी निकलती है, और गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बंट जाती है। किन धाराओं में बंट जाती है ये? पश्चिम बंगाल के फरक्का में एक तो है हुगली में और दूसरा है भागीरथी में। हुगली और भागीरथी में बट जाती है। और ये देखिए यहाँ से मैंने जो बताया, भागीरथी नदी बांग्लादेश में, जब ये भागीरथी नदी में मिल जाती है गंगा, तो बांग्लादेश में ये मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ कमांड इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में कमांडों की संख्या कितनी है? 7, 10, 12 या 20? देखिए भारतीय सेना में मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया है, वो टोटल है 7। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी, मैं उसके बारे में भी जिक्र करूंगा। देखिए जो पूर्वी कमान है वो कोलकाता में स्थित है। पश्चिमी कमान हरियाणा चंडी मंदिर के पास स्थित है। उत्तरी कमान उधमपुर में स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर में स्थित है। उसी तरह दक्षिणी कमान की बात करें वो है पुणे में स्थित है। केंद्रीय कमान जो सेंट्रल कमान है वो लखनऊ में स्थित है, और इसमें एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है जो सेना परीक्षण कमान है वो शिमला में स्थित है। इंक्लूडेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग एकेडमी भी है इसमें ही कमान में, वो शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड? देखिए ये तो सभी को पता होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। चर्चा करते हैं इसके बारे में। टाइगर के लिए फेमस है ये। देखिए 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ये उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, लीरा, रियाल या इनमें से कोई नहीं? देखिए इसका आंसर होगा रियाल, सी इसका आंसर होगा। और रियाद जो है, रियाद है वो सऊदी अरब की राजधानी भी है। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्रता भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? देखिए स्वतंत्रता भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, वो थी सरोजिनी नायडू। देखिए सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए जो सरोजिनी नायडू जी थे, स्वतंत्रता भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। इन्हें भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता था। 1925 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे। कब? 1925 में क्या बने थे ये? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बने थे। इनके द्वारा द लेडी ऑफ द लेक, इनके द्वारा द लेडी ऑफ द लेक कविता लिखी गई है। देखिए डैश इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, डैश सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? बृहस्पति, बुध, शुक्र या इनमें से कोई नहीं? देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है, और दो क्षुद्र ग्रह होते हैं जिसे हम एस्ट्रॉइड बोलते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं? मंगल और बृहस्पति के मध्य बनते हैं। उसे हम क्या कहते हैं?
एस्ट्रॉयड कहते हैं या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको याद रखना है और ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। एक लाइन ये भी याद रख लेना, ये सबसे तीव्र घूर्णन गति करने वाला ग्रह है। ये अपने अक्ष पर 10 घंटे में ही परिक्रमण कर लेता है। परिक्रमण मतलब कि सूर्य का चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट। इनमें से कौन हमारा संसद का हिस्सा नहीं है। देखिए, अध्यक्ष, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कभी भी मुख्य न्यायाधीश ही होगा। जुडिशरी कभी भी किसी का भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होती है। तो ये सी इसका आंसर होगा, जुडिशरी या मुख्य न्यायाधीश इसके आंसर होगा। देखिए, वेयर डिड अशोका फाउट हिज लास्ट बैटल। अशोक ने अपनी अंतिम लड़ाई कहाँ लड़ी थी। मलाया, कलिंग, कोच्चि, इनमें से कोई नहीं। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पहले भी करवाया है और मैंने पहले डीप करवाया था। कलिंग इसका आंसर होगा, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रिवर सतलुज एंटर थ्रू विच पास। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। जोजिला, नाथुला, लिपुलेख या शिपकीला। देखिए, इसका जो आंसर होगा शिपकीला होगा। ठीक है, शिपकीला होगा। जो शिपकीला है भारत और तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है। कहाँ पे, भारत और तिब्बत में एक पहाड़ी दर्रा है। और ये सतलुज नदी इस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। शिपिका दर्रे से ही सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी मैंने बता दी है तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से। देखिए, ये जो दर्रा है भारत और तिब्बत के बीच हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ठीक है, भारत में कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है और चाइना में तिब्बत में स्थित है। अब बात कर ले जोजिला पास की, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो जोजिला पास है ये दर्रा भारत के लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। ठीक है, भारत के लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित है। और नाथुला की बात करें, ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नाथुला कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और बात रही लिपुलेख की, जो लिपुलेख दर्रा है भारत, नेपाल और चीन के बीच एक काला जंक्शन है जो काला पानी घाटी में स्थित है। ठीक है, लिपुलेख कहाँ है, भारत, नेपाल और चीन के बीच में स्थित है। यहाँ पे ही काला पानी जो घाटी है स्थित है। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइडेड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या आर्कटिक वृत्त। इसका जो आंसर होगा कर्क रेखा होगा, बी आंसर होगा। देखिए, द टाइटल गिवन टू महात्मा गांधी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विच ही रिनाउंस्ड। महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार द्वारा दिया गया टाइटल जिसे उन्होंने त्याग दिया था। हिंद केसरी, केसरे हिंद, राय बहादुर या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका होगा केसरे हिंद, बी इसका आंसर होगा। देखिए, आज के लिए टॉप 20 क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा या 2 भी हो सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।